हाय दोस्तों, आज की इस सुहानी सुबह के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आ गए हम फिर से नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कहना चाह रहा था कि जो लोग प्लान को पहले बता देते हैं, जो भी प्लान आपने सोचा हुआ रहता है वो प्लान आप पहले बता देते हैं, तो वो प्लान जो है ख़राब हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो प्लान नहीं बताया था कि ये होने वाला है, तो वो चीज़ हो गया दोस्तों। वो एकदम 100% हो गया। इसीलिए ये बोदली जेड रो रही थी रो रही थी दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ सर ने बताया नहीं था। बताया था तो मतलब पहले बताया था कि हमने सारा चीज़ कर दिया है, अभी हम उसका रिवील नहीं करेंगे, उस चीज़ को अभी एक्सपोज नहीं करेंगे, हर चीज़ को बताएंगे नहीं। तो उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन नहीं बताया था तो वो काम हो गया। और एनसीपीसीआर ने इसके घर पे, लपुआ के घर पे छापा मार दिया और वहाँ पर बच्चे नहीं पाए तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब शुरू हो चुके हैं तो इन लोगों के बीच में अभी शुरू हो गया है इन लोगों का ड्रामा कि अब क्या होगा। और जानते हैं दोस्तों, ये जो बोदली है ना, ये बोदली पाकिस्तान में चैट कर रही थी, पाकिस्तान में बता रही थी कि मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे जेल से बहुत डर लगता है और भी कुछ है। और ये कह रही थी बच्चों को हम इसीलिए लेकर के आए कि बच्चे रहेंगे तो बच्चों के साथ रहेंगे तो हमें कोई जेल में डालेगा नहीं। तो मैडम, अगर तुम्हें जेल जाने से डर लगता है तो क्या ज़रूरत था इतना बड़ा कांड करने का, इतना बड़ा हवा करने का? क्या ज़रूरी था बताओ। ये जो है क्या बताएं, इसका इसका स्क्रू ढीला है दोस्तों, स्क्रू ढीला है या तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है जी। या तो ढीला है या तो बहुत ज़्यादा टाइट है, कुछ तो गड़बड़ है इसके मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों। इसीलिए ये ना कुछ उटपटांग हरकतें करते रहती है। और तो और ये जो है बहुत सातिर है। जो लोग सातिर होते हैं ना, वो उन लोगों का स्क्रू ढीला होता है या फिर टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से ये लोग उल्टी सीधे हरकतें करते रहते हैं। हाँ, अब इसका जो स्टेप आगे वाला होने वाला है दोस्तों, जिसमें इसका अभी बहुत बुरी तरह से इसका बैंड बजने वाला है। अभी इसको जेल जाने का बहुत बड़ा खतरा सता रहा है। ये बहुत मतलब इसलिए भगवान का नाम लेती रहती है कि भगवान जी मुझे बचा लेंगे ये भगवान जी बचा लेंगे। जब भगवान जी आएंगे, प्रकट हो जाएंगे और बचा लेंगे। जा तू बहुत अच्छा कर्म कांड करके बैठी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। जानते दोस्तों, इन लोगों की जो सोच है, इन लोगों की जो थॉट है, बहुत ही किस लेवल की है, एकदम मतलब बहुत बहुत नीचे लेवल की है। ये जो लप्पू है, इसका पूरा फैमिली एकदम करप्ट है। ये क्या बोल रहा था कि बच्चों को छोड़कर चले गए थे, बच्चे भूख से ये हो रहे थे वो हो रहे थे। वहाँ से तो 90,000 1 लाख रुपए भेज दिया करता था। और ये पार्लर जाती थी, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करती थी, फिर कहाँ से ये भूखी नंगी थी। हाँ, जैसे ये पाकिस्तान को बताती है कि भूखे नंगे वहाँ पर रहते हैं, वहाँ बहुत दिक्कत है, तो वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और कहती है कि हमें वहाँ आज़ादी नहीं होती है इधर उधर घूमने फिरने की। तो फिर पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ कैसे टपक रही हैं, कैसे उनको प्यार हो जा रहा है, शादीशुदा महिलाओं को प्यार हो जा रहा है और यहाँ टपक रही हैं, बताओ तो। जिसका पति नहीं है वो यहाँ पहुँच गई है, कुवैत में जिसका पति है, और वो भारत पहुँच गई है उसकी पत्नी। और एक नहीं, अभी तो काफ़ी महिलाएं आ चुकी हैं और भी आने वाली हैं दोस्तों। और काफ़ी लोगों का ये भी शक है दोस्तों कि ये आईएसआई का मतलब ये है, आईएसआई की एजेंट है। और ये बिल्कुल काफ़ी हद तक इसका जो भी सस्पिशस चीज़ें हैं, हर चीज़ को एकदम झूठ बोलती है। तो लोगों को लगना एकदम जायज़ है दोस्तों। पाकिस्तान में देखिए इतना क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टर थे शोएब चौधरी, उनके ऊपर गोली चला दी गई। अभी शायद उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने बस इतना पूछा था कि मैच इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। इसे में एक बंदा जो है कि ये हो गया और गोली चला देता है दोस्तों। ये जो है कि हमारे देश हिंदू धर्म के लिए, और हिंदू धर्म के जो वहाँ पर जो सताए हुए रहते हैं उनको अनाज वगैरह दिया करते थे। वो तो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं हमको लगता है कि वहाँ के अगर ये लोग आईएसआई एजेंट नहीं होंगे, ये महिलाएं, तो वहाँ पर जो वहाँ के मर्द होते हैं बहुत अजीब तरह के होते होंगे शायद, इसीलिए महिलाएं वहाँ से
भाग भाग करके यहाँ आना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। तो यहाँ लोगों को मतलब लगता होगा कि चलो हमारा यहाँ अच्छा से ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगा, और वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। अब क्या है, मीडिया में तो हम देखने नहीं गए हैं, लेकिन जो मीडिया में आता है वही उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रियली में क्या है, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं आ रही हैं, जिस तरह के वहाँ की कंडीशंस हैं, तो लगता है कि वहाँ पर महिलाओं को तो इतनी ज़्यादा ये नहीं है, उतने ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है शायद, तभी तो ये लोग इतने खुलेआम अपने देश से निकल के भाग रही हैं। वो भी बच्चों वाली महिलाएं जो घर में कैद रहती हैं। हमारे ही देश में देख लीजिए ना, वो ज़्यादातर घरों में रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर बाहर दुनिया में जाती हैं तो बहुत ये उत्पाद करती हैं जैसा कि ये लोग कर रही हैं यहाँ पर आकर के। शायद इन लोगों को इसीलिए रखा जाता होगा क्योंकि उत्पाद ना करें क्योंकि एक थोड़ा सा आज़ादी मिल जाता है। तो देख लीजिए ये मैडम क्या कर चुकी है। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो हम आपसे शेयर करना ही भूल गए। एक आतंकवादी पकड़ा गया है जिसको हॉस्पिटल में ही उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था। उसको शायद चोट वोट लगी थी, तो वो बोल रहा था कि जब रिपोर्टर ने पूछा उसका नाम बताया, और बताया कि वो ISI एजेंट है। और उसने ये भी बताया कि उसको यहाँ पर दहलाने के लिए भेजा गया है। तो हमारे देश में जितने भी ये जो आ रही हैं महिलाएं, तो इन लोगों ने हो सकता है कि ये दहलाने के लिए ही आई है, क्योंकि जब से आई हैं तब से ट्रेन हादसे भी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, और आपका जो है आतंकवादी हमले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे देश के जवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, और ये लोग नाचते हैं यहाँ पर, ये दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे इंडिया में ही बैठ करके नाच करके दिखा रहे हैं। खैर, हमारे जो बजरंगी भाईजान हैं, जो हमारे सर हैं, जो हमारे बॉस हैं, उन्होंने इनका तो पक्का इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि ये वैसा जो भी चीज़ें कर रही हैं उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन, जो भी धाराएं हैं, वो उन धाराओं को लगा रहे हैं हर जगह से। अब देखते हैं, उन धाराओं का असर तो शुरू हो चुका है, अब इसका रुझान आना शुरू हो गया है। NCPCR ने जैसे संज्ञान ले लिया है, तो इनको हिदायत भी दे दी गई है, कड़ी चेतावनी दे दी गई है। क्योंकि एक अरविंद भाई हैं जिन्होंने ये आपका जब ये राम राम का गाना गा रही थी लाइव में बैठ करके, उस टाइम पे लप्पू को बोलती है कि कोई बच्चा आया है देखो जाके। तो बच्चा जो निकलता है बाहर, उसके बाद बच्चे को, छोटी वाली बेटी को छत से सीढ़ियों से जो चढ़ने वाला होता है वहाँ से वो धक्का मार देता है, मतलब छोड़ देता है, ऊपर में करके छोड़ देता है नीचे, वो गिर जाती है बच्ची। उसके बाद फिर जाता है, उसके बाद फिर बच्चे को ज़बरदस्ती ऊपर में ले जाता है, और 5-6 मिनट के बाद वो वापस आता है। यानी कि इस बीच में बच्ची के साथ तो ज़रूर उसने कुछ न कुछ किया है, उसको मार कुटाई या जो भी कुछ किया होगा ज़रूर किया होगा। क्योंकि एक बार ऐसा ही आपका वीडियो आया था जिसमें ये भगोड़ी बोली थी कि बच्चे को गाल में मार दिया, जिससे पंजा उखड़ गया था गाल में। ये बहुत बुरी तरह से बच्चों को मारता है। ये लोग कोई प्यार व्यार नहीं करता है, कोई केयर नहीं करता है, सिर्फ कैमरे के सामने दिखा देता है कि हम लोग बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका भगोड़ी है, जो माँ बनती है, ये भी इसका सारा नौटंकी रहता है। ये बच्चों को डरवा देती है कि ऐसा करो वैसा करो। एक बहन का मैंने देखा था चैनल में, उसने कहा था कि वो जो बच्ची गिर रही थी उसमें उन्होंने कहा था कि बच्ची को नशा दिया गया है। और एक बार तो ऐसा भी कि जो बड़ा वाला बेटा है उसको नशा तो दिया ही गया था, ऐसा एकदम पूरा लग ही रहा था। ये लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, इतना ज़्यादा लाइव और इतना ज़्यादा चैनल है तो ये लोग संभाल नहीं पाते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों को नशा दे देते होंगे, और ये लोग अपना दोनों बैठ करके मटर गश्ती करते रहते हैं अपने लाइव में आकर के। तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, और इनको अर्न करना है लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इन लोगों को सब जगह पर देना होगा ना, सब जगह पर, कोर्ट कचहरी सब जगह पर। तभी तो ये बोलती है कि रबूपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, रबूपुरा के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ की पुलिस बहुत सपोर्ट करती है। अब बिल्कुल सपोर्ट करेगी ना, उनको मोटा मोटा मुंह में भर दिया जाता है तो करेगी ही करेगी, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। ये तो होते ही हैं, सिर्फ पैसा खाने के लिए, और पैसा खाएंगे और सपोर्ट करेंगे।
तभी तो कहते हैं कि एक मच्छर भी आपके जिस्म पर बैठने नहीं देंगे। तो जो इंसान ऐसा बोल सकता है, जो पुलिसकर्मी ऐसा बोल सकता है, तो ये बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। खैर, इनका जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट जो है अब इनका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो केजरीवाल तक सोच सकते हैं कि जो जेल जा सकता है। बड़े बड़े लोग जो हैं जेल जा सकते हैं, जेल की हवा खा सकते हैं। बड़े बड़े उग्रवादियों को, आतंकवादियों को उड़ाया जा सकता है, उनका घर ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये किस खेत की मूली है, ये किस खुश फहमी में है कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। इसके साथ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और कार्रवाई हमारी सरकारी जो कार्रवाई होती है भले देर से होती है पर बहुत मजबूती से होती है। भले लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खासकर हम भी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लेट होता है तो, क्योंकि इनकी जो बदतमीजियाँ थी, मतलब सर चढ़ के नाच रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब इनका कुछ होने ही वाला नहीं है। ऐसे ही ये तांडव कर रहे थे, ऐसे ही दिखा रही थी जैसे इनकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो इनके लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। अब धीरे धीरे देखते जाइए, शुरुआत हो चुकी है, अब इनका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। और ये भगोड़ी डरती है तो डरे, अच्छा लगता है, इसका डर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही डरते रहो ताकि हमें और भी मज़ा मिलता रहे। तुम्हारे डर का हम लोग एंजॉय करेंगे, तुम्हारे जो हैं तुम्हारे आंसुओं को हम एंजॉय करेंगे, तुम्हारी तकलीफ़ों को एंजॉय करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तुमने बहुत एंजॉय किया है। हम लोग जितना आवाज़ उठाए थे, जितना हम लोग बोले थे, इसका तुम लोगों ने बहुत बहुत ये किया है, हमारा बहुत मजाक उड़ाया है, हमारे सनातन का, हमारे मुस्लिम धर्म का, हिंदू धर्म का, हर धर्म का मजाक उड़ाया है, हर चीज़ का एकदम ऐसे किया है कि क्या कहें। हमारे देश के मुसलमानों को, हमारे देश के हिंदुओं को बहुत गंदी गंदी शब्दों से नवाजा है। तो अब तुम्हारा तो बैंड बजने ही वाला है। बहुत अच्छा हो रहा है ये सब चीज़, जो भी चीज़ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, अभी टाइम हो गया है, मेरा दुकान खोलने का टाइम हो गया है, तो दुकान में काम भी रहता है। तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।